अजीजा ने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स पे। आज 7 फरवरी 2026 है। पंजाबी के अंदर एक मुहावरा है, अजीजा ने कहने ने खुसरिया रे घर पुत्र होया उन्हें चुम चुम ही मार देता। और पंजाबियों का ही बसंत के ऊपर जो इस वक्त एटीट्यूड है वो लग यही रहा है कि वो अहमद नदीम कासमी का शेर है, किस कदर कहते शिफा है मेरी दुनिया में नदीम, किस कदर कहते शिफा है मेरी दुनिया में नदीम, जो जरा हंस के मिले उसको मसीहा समझू। इतनी पिसी हुई आपकी कौम है, इतनी दबी हुई आपकी कौम है कि थोड़ा सा मौका मिले तो फट जाते हैं। जिस तरह बुढ़ापे के इश्क में आसिम मुनीर इस वक्त फट रहा है और पूरी कौम उसकी जो है वो कीमत अदा कर रही है। याया खान को भी वैसे तो इश्क बुढ़ापे का ही था जिसकी वजह से आधा मुल्क टूट गया था। अब क्या होता है, अल्लाह बचा ले पाकिस्तान को। लेकिन 786 इंटेलिजेंस बटालियन के नाम से जब मेरे ऊपर पिछले तकरीबन 2.5 3 साल 2.5 साल बैन था यूट्यूब का हुकूमत पाकिस्तान की हरकतों की वजह से, और ऑल थैंक्स टू गूगल एंड नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिसकी वजह से बैन हटा, तो मैं रिपोर्टिंग तो मुसलसल कर रहा था मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, खासतौर के ऊपर एक्स के ऊपर। तो मैंने जो पाकिस्तानी फौज के अंदर अफसरान है, मैंने पहले उनको नाम दिया खामोश मुजाहिद का। नाम बदनाम हो गया, लोग कहते हैं कि यार ए चंगे खामोश ने कुछ कर दे नहीं उस तू अगे। हालांकि बेतहाशा अफसरान ने तकरीबन हजारों की तादाद में इस्तीफे इस वक्त पाकिस्तान की फौज के अंदर मौजूद है। आपकी गालियों की वजह से असर रखती हैं आपकी बददुआएं और गालियां। और उसके अलावा बहुत से ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन दिए, और उसके अलावा बहुत से ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल हुआ है अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स के अंदर। उसको छुपाया जाता है। अगर रावलपिंडी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से आप इन अफसरान के केसेस निकलवा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा, या कर्नल इनामुर रहीम साहब से ही पूछ लें, वही आपको बता देंगे। वो वकील हैं इन ज्यादातर इन लोगों के, ठीक है। ज्यादा तो नहीं बताएंगे, वैसे भी नून लीग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल अपने मोक्कलों के बारे में तो आपको बताएंगे। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड अ वेरी प्रोफेशनल गाय। मैंने उनके साथ तस्वीर खींची थी लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में। आईएसआई हेडक्वार्टर से मुझे फोन आया कि फौरी तौर के ऊपर इसको रिमूव करो। कर्नल साहब उसके बाद नाराज हुए, और उसके बाद नाराज ही हैं, लेकिन बहरहाल हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड 786 इंटेलिजेंस बटालियन पर मैंने खामोश मुजाहिदों को नाम दे दिया, क्योंकि डिटेल जीएचक्यू के अंदर से इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है मेरे पास। लोग खुश नहीं है मौजूदा हाई कमान की पॉलिसीज के, मौजूदा जर्नैलों की पॉलिसीज पे। और मैं जो आपको बातें बताता हूँ वो हूबहू सच साबित होती हैं, और प्रीएम्प्ट भी बहुत से लोग कर लेते हैं। जो यकीन करते हैं वो सदेबाप कर लेते हैं, और जो नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं, ठीक है। लेकिन अब इशू क्या बनने लग गया था, और खासतौर के ऊपर जीएचक्यू में इवन आपस में फोन पे मार्गला एक्सचेंज है जीएचक्यू के अंदर, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, सीक्रेट होती है। फौज में एक पासकॉम है, पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पूरी फौज में। फिर सीनियर ऑफिसर्स के पास और तमाम सर्विसेज में डेफकॉम है, डिफेंस कम्युनिकेशन। वो जर्नैल मरनैल आपस में बातें करते हैं, और फिर उससे भी ऊपर जो इंटरनल कम्युनिकेशन जीएचक्यू रावलपिंडी की है वो मार्गला के ऊपर होती है। मार्गला पे एक दूसरे से बात करते हुए ये कहते थे कि यार कोई भी आपस में एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं कि सर इसमें क्या लिखना है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्या करना है। तो कहते थे यार वो मसला ये है कि मेरे पास आ जा। अब वो उसका डायरेक्टरेट गेट नंबर 7 पे है, ये गेट नंबर 4 के साथ बैठा हुआ है। रोला क्या था ये पड़ा हुआ है, आज भी ये रोला कि यार कोई अंदर से जो है ना वो आदिल राजे को ना बता दे। हालांकि आदिल राजे को आपके एक्सचेंज के ऑपरेटर थोड़ी बताते हैं, और एक्सचेंज में तो ऑपरेटर है ही कोई नहीं, हो तो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है आपका। अफसर निकाल देते हैं खबरें, अभी भी निकाल देते हैं। तो मैं 786 इंटेलिजेंस बटालियन उसका नाम रख के उसको चला रहा था। इंफॉर्मेशन मैसिव मेरे, आपको 786 इंटेलिजेंस बटालियन मेरे एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक्स के ऊपर जाके देखें, मैसिव है, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुआ कि दे स्टार्टेड हंटिंग डाउन, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट थी। और मैंने कहा उन ऑफिसर्स को, मैंने कहा कि यार ये इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, फिर भी मैं उसको जो है वो टोन डाउन करता था, चीजें चेंज कर देता था। अभी भी मैं चेंज करके बताता हूँ, सोर्सेस को प्रोटेक्ट करता हूं। मेरे ऊपर यहाँ पे मुकदमे हुए, और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेरे खिलाफ फैसले आए इसलिए आए क्योंकि मैं अपने सोर्सेस को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं अपने सोर्सेस एक्सपोज कर दूं, मारे जाएंगे वो पाकिस्तान के अंदर। आपको पता ही है बेचारे, मैंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए, उसकी वजह से बड़े बड़े कीमती ऑफिसर्स जिनका मेरे से कभी जिंदगी भर राब्ता ही नहीं हुआ, एक दफा हेलो आई भी नहीं हुई, उनको उन्होंने उल्टा टांगा है, और उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की आईएसआई के अंदर भी और आर्मी के अंदर भी। लेकिन उसमें फिर भी इतनी ज्यादा हाई वैल्यू इंटेल थी, आज दिन तक मौजूद है, कि बहुत से ऑफिसर्स को हंट डाउन किया गया, मासूमों को हंट डाउन किया गया। तो मैंने वो सिलसिला उस वक्त रोका, लेकिन अभी फिर मैं जो है वो, जारी बात है, कोशिश इस तरीके से करके कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट रहे। लेकिन क्योंकि नाम एक ऑलरेडी ब्रांड नेम 786 इंटेलिजेंस बटालियन चल रहा है,
तो उसके तहत मैं आपको बताता हूं जो मेरे पास इस वक्त इंफॉर्मेशन है। इस वक्त जो लोहरी बसंत मना रहे हैं या पंजाबी बसंत मना रहे हैं, और जिस तरह शाहजहां ने तो वो तो शहंशाह था ना, उसने ताजमहल बना दिया था मुमताज के लिए। यहाँ पे आसम मुनीर डेहरी हसनाबाद के गटर से उठ के आया हुआ है, अभी उसको पैसा तो मिल गया लेकिन बहरहाल क्लास तो नहीं देता ना पैसा। तो उस ताकत का इस्तेमाल अपनी महबूबा के ऊपर जो है, जो लोगों की आम कॉमन परसेप्शन है कि उनको आसिम मुनीर साहब को जो है, या मुनीर मिस्त्री को फौज में मरियम बहुत ज्यादा पसंद है, भाई भाई जो मर्जी करते रहे ना, कहानी असल ये है। तो वो उसको प्रीमियरशिप के ऊपर भी लाना चाहते हैं और उसके साथ जाना चाहते हैं, जो भी पिछले वीलॉग के अंदर आप तफसील देख लेना। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से वो बात करता है और उसकी पॉलिसीज के साथ लोग जो है वो सहमत नहीं है फौज के अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन बाहर निकालते रहते हैं साथ साथ। और बसंत के साथ साथ जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर 786 इंटेलिजेंस बटालियन की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है, वो ये है कि जनाब प्रॉब्लम ये है, और बसंत से पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेक्रेटेरिएट के अंदर, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेक्रेटेरिएट भी जी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है उसके अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट भी उसी के अंदर आता है, मिलिट्री ऑपरेशंस भी इसके अंदर आता है। इन सबको बिठा के जो इस वक्त ब्रीफिंग चली है, एक तो जो ब्रीफिंग चली है वो मैं माजर चाहता हूं, मुझे अगर मैं वो आपको लीक कर दूंगा तो मेरे सोर्सेस किसी सूरत नहीं बचेंगे, और मेरे ख्याल में वो फौज का एक, लेकिन इट इज सच अ मैसिव एंड मेगा स्कैंडल जिस जो गिनती में चंद लोगों के पास है। 44 इज द नंबर ऑफ द रेड टेपर्स। आई डोंट वांट टू गो देयर, बट उसके अलावा सीजीएस सेक्रेटेरिएट के अंदर जो इस वक्त हुई, और सीजीएस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल आमिर रजा, इनका अपना ओटीएस का बडी है, चड्डी बडी है, जो जुबानी एक्सटेंशन के ऊपर इस वक्त सर्विस कर रहा है। और उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उसको बिठा के जो रिपोर्ट दी है, और मिलिट्री ऑपरेशन ने रिपोर्ट दी है, उसने रिपोर्ट दी है कि सर ये आप लोग बता रहे हैं, मैं डेट नहीं बता सकता, डेट भी मुझे एग्जैक्टली पता है, मुझे मतन भी पता है, और भी बहुत से लोग बैठे हुए थे। आईएसआई की तरफ से भी एक अफसर को, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, कर्नल को, एक आध रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज जाहिर बात है कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और सिर्फ चंद लिमिटेड सर्कल के अंदर, उस मीटिंग रूम के अंदर या बाहर चंद लोगों को पता है। तो पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है बहुत से ऑफिसर्स ने, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग मुश्किल के अंदर पड़े, लेकिन ये कंफर्म है कि बताया ये गया कि सर हमारे 97 3 शॉट 100 में से 3 कम फौजी जवान अफसर मारे गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, और 250 बलोच हमने मारा है, जिसमें से 47 इज द एक्चुअल नंबर ऑफ बीएलए मिलिटेंट्स, बाकी सिविलियन मार के साथ फेंका गया है, ठीक है। और अब आप यहां पे बसंत मनवा रहे हैं, किस चक्कर में मनवा रहे हैं? भाई आर्मी चीफ की लाइकिंग है मरियम के साथ, उनको पसंद है, ठीक है। ये प्रेशर था शदीद किस्म का, जब इस प्रेशर को जिस वक्त प्रेजेंट किया गया इस वक्त टिकटॉक क्वीन को, जो कि बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, तो ये प्रेशर अल्टीमेटली एक्सट्रीम प्रेशर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से कन्वे किया गया। और क्योंकि वो ओटीएस बड़ी है और वो सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी की बात जो है चुप करके सुन लेता है, या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बात सुन लेता है, तो आजकल फौज में जो इसको बात पहुंचानी होती है इन दो बंदों के जरिए, शायद इम्तियाज के जरिए या आमिर रजा के जरिए पहुंचाई जाती है, ओटीएस के चटी बड़ी है, बाकी कोई इसके आगे बोलता नहीं है, क्योंकि कुत्ता इसके मुंह को लगा हुआ है और ये आगे से चीजें मारता है, गालियां निकालता है। इमरान खान के बारे में कह रहे हैं इमरान खान गालियां निकालते हैं, इमरान खान नहीं निकालते भाई, आसिम मुनीर गंदी गालियां मां बहन की निकालता है। फौजी ऑफिसर्स तमाम फौज को पता है, जलमा खलीलजाद ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी की थी बाकायदा तौर के ऊपर, कि सियालकोट गैरिजन में बैठ के सूटे पे सूटे और गालियों पे गालियां निकाल रहा है। ये इसका एक ब्रॉट अप है, नो फॉर एन आंसर लेता ही नहीं है, ऑल एंड ऑल बैठा हुआ है, ना वाइस चीफ अपॉइंट कर रहा है, और 27वीं तरमीम में तो वो भी है, ना चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक कमांड को अपॉइंट कर रहा है, वो भी कुछ भी नहीं है, ऑल एंड ऑल बैठा हुआ तो है। सुनते ये दो बंदे, कब तक चलेगा मामला, ये तो फिर आपके ऊपर है, फौज वालों के ऊपर, के कब तक आप हंसी बने बैठे रहेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन कब तक अपॉइंट नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, तो जाहिर बात है ये वॉइड तो रहेगा, वैक्यूम तो रहेगा, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है। ये दो बंदे हैं जो जाके इसको जनरल आमिर रजा और ये बताते हैं, और फिर इसको बताया गया, मजबूर किया गया कि सर वो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਪੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ इधर ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ हो, लोगों का वोट चोरी करके इनको हुकूमत दी हुई है पटवारियों को,
और आप यहाँ पे पैदाइशी पटवारी बन के बैठे हुए हैं। आप पैदाइशी पटवारी नहीं है, आप फौज के चीफ हैं यार, और कुछ जरा बैलेंस आउट करें। ऊपर से आईएसआई का एक प्लान होता है कि एक स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन जो भी काम कर रहा है वो सीआई विंग को नहीं पता होगा, ठीक है, और सीआई विंग जो काम कर रहा है वो बी को नहीं पता होगा, बी जो काम कर रही है, एम वाले हर तरफ ही खेल रहे होते हैं, लेकिन एक दफ्तर को ये नहीं पता होता एक डायरेक्टरेट के अंदर भी कि दूसरा दफ्तर क्या कर रहा है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बेतहाशा आप ये क्लिप देख लें जो इस्लामाबाद, उसके बाद बलूचिस्तान के बाद जो इस्लामाबाद में होलनाक सानिया हुआ, उसके ऊपर क्या सेंटिमेंट। ये अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी साहब आईएसआई और एमआई के ऑफिसर्स इस वीडियो में आपको सूट टाई लगा के, हमेशा ये साले जो हैं सूट टाई लगा के खड़े होते हैं, और तरलाई कला इस्लामाबाद के सबर्ब्स में जहां पे वाकया धमाका हुआ है इमाम बारगाह के अंदर, वहां पे इनके ऑफिसेज भी हैं और इनकी अकोमोडेशंस भी हैं, ठीक है जी, आईएसआई की, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि, और ये शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट किया, आप ये बताएं कि और ये आईजी इस्लामाबाद बीच बचाव करवा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। आईजी इस्लामाबाद के पीछे आईएसआई का ओसी खड़ा हुआ है और एमआई का ओसी खड़ा हुआ है, और अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी साहब किससे फिर बात कर रहे हैं अगर उनसे नहीं बात कर रहे। ये जरा पहले आप सुने, ये सेंटिमेंट है, और ये दिस सेंटिमेंट पार्ट ऑफ द पल्स रिपोर्ट जो वहां पे आमिर रज़े को, चीफ ऑफ सीजीएस को दिखाई गई है और बताई गई है। सुनिए जरा। तकफीरी गिरोह को तुमने पाला। ये आपको नजर आ रहा है टाइयों वाला पीछे, ये कोई पुलिस अफसर यहाँ पे नहीं उस तरह आते, ये उस तरह कुड़ियां भी फौजी कराते हैं, आईएसआई वाले करवाते हैं, गोलड़ा डट से इनका ताल्लुक है। गर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की, अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। और ये दूसरा टाई वाला गंजा भी आपको नजर आ ही रहा होगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तकफीरी गिरोह को तुमने पाला, दहशत गर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की, अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तकफीरी गिरोह को। आप मुझे अभी बता देना कि ये जो हालात हैं, इसके बाद फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को बताया गया कि सर जी खुदा का खौफ करें, वो बताएं उसको कि अपनी दस से जाके डार्लिंग की लाहौर के अवाम जो है उनको एक सेंटिमेंट बड़ा कॉमन है अजीजान मन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिम्मेदारी इस धमाके की कबूल की है इस्लामाबाद के अंदर आईएसकेपी ने, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान पाकिस्तान। जिम्मेदारी से एक हफ्ते पहले मैंने आपको बता दिया था कि कहानी क्या चल रही है, मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था, सॉरी आज तो 9 दिन पहले 28 जनवरी को मैंने आपको बता दिया था, और वीडियो मेरी वो वायरल है, मैं बार बार उसको चला के नहीं आपको दिखाना चाहता कि यार वो क्या बताया था क्या नहीं बताया था। कुछ लोगों ने शायद ना देखी हो तो उनके लिए जरा 1 मिनट की वीडियो आप देख लें, मैंने 28 जनवरी को क्या बताया था। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा, वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे, और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं। मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये, इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं, तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना, द दस द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ हेड्स अप फॉर यू एंड यू हर्ड इट फ्रॉम मी ऑन द 28 जनवरी 2026। फिर ना कहना दसिया नहीं सी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। मैंने आपको कहा था कि मासूम जाने जाएंगी और वो कीमत होगी, एग्जैक्टली वही हो रहा है। धमाका होता है, धमाके के बाद जनाब शनाख्ती कार्ड आ जाता है, और शनाख्ती कार्ड के अंदर की ये खुदकुश है, और खुदकुश के अंदर कहा जाता है कि जनाब ये सिर्फ इसकी जो है वो चिप उड़ाई गई है, बाकी कुछ नहीं उड़ाया गया। स्टोरियां बड़े बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट से करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्या है
कि मैंने इस चीज को भी मुझे समझ आ गई थी कि कहानी क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मुझे पता था कि ये ISKP, और इसके ऊपर मैं पूरा वीलॉग कर चुका हूं, इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीलॉग का लिंक डाल देता हूं इस थ्रेड के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कल रात का वीलॉग है, वो मैं कर चुका हूं। मैंने जाके पहले से पोल डाल दिया 24 घंटे का, मुझे पता था ना, आई न्यू कि ये प्लॉट क्या है। मैंने कहा ISKP, मुझे पता था जिम्मेदारी ISKP के मथे डालेंगे, क्योंकि शफीक मेंगल, ISKP, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, ये सारा एक इकट्ठा डेथ स्क्वाड बलूचिस्तान में रन कर रहे हैं, और ये इनके प्रॉक्सीज हैं। और मैंने इसके एविडेंस इस वीलॉग के अंदर दिखाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैंने सादा सा मासूम सा सवाल पोल रख दिया। मैंने कहा कि क्या ISKP ISI की प्रॉक्सी है? 81.9% लोग कहते हैं यस, ISKP ISI की प्रॉक्सी है। और दे आर सो ब्लडी प्रेडिक्टेबल कि जनाब अयाज गुल साहब ने रिपोर्ट किया कि इस्लामिक स्टेट क्लेम दैट इट्स ऑफशूट IS पाकिस्तान प्रोविंस, ISKP ये है, उसने ये कैरी आउट किया फ्राइडे का सुसाइड बॉम्बिंग अटैक इस्लामाबाद के जो है आसपास। यार दे आर सो ब्लडी प्रेडिक्टेबल, गुस्सा आता है ना फिर। अच्छा, इन चीजों के ऊपर अब मेरी चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं लोग ना, दे आर वेरी मच इनटू इट कि जनाब मतलब दे आर ऑब्सेस्ड, बिकॉज फौजी जो फैमिलीज हैं और फौजी ऑफिसर्स जवान वो मुझे सुनते हैं। इसलिए ये फीडबैक गया कि सर मतलब पहले हमारा तो, अगर ये ऑलरेडी, मेरा नहीं ख्याल कि CGS को या MI को पता होगा कि ये हमने खुद करवाया या किसने करवाया, या ISKP को ISI किस विंग के जरिए चला रही है, सातले दफ्तर को भी नहीं पता होता। आसिम मुनीर के जुबानी कलामी अहकामात है, और जो अगले इस वक्त जुबानी भी आए हैं वो भी मुझे पता है, उसके ऊपर भी मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट वीलॉग के अंदर चीजें जरूर सामने रखूंगा, और जब मेरे पास एविडेंस आएगी तो मैं सबके सामने भी रखूंगा। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर ये इनका बयानिया जो है वो पिट गया, नैरेटिव इनके कंट्रोल से निकल गया। स्करांडू ब्रिगेड लालकुर्ती में साइबर टावर में MCS के अंदर बैठ के नहीं कंट्रोल कर पा रहा बयानिया। पटवारी ब्रिगेड उतना डिंटोनिक वाले बंदर के साथ कि जी दहशतगर्दी के पीछे PTI है, does anybody buy it? Oh, for God's sake यार। तो इनको कहा गया कि उत्थे मैडम नु दसो, ठीक है, अब शाहजहां की मुमताज जो बनी हुई है यहाँ पे, मुनीरे मिस्त्री की मरियम को बताएं, जनरल रानी को बताएं कि ये काम बंद करें, ये बहुत इट्स लुकिंग वेरी बैड ऑन अस। और इनको ये नहीं है कि बैड ऑन आम लोग गालियां निकाल रहे हैं, कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने वोट लेना है, कोई इलेक्शन जाना है, कोई फौज के अंदर से गालियां पड़ी हैं इनको, ये प्रॉब्लम है इनको। वो कहते हैं सर 95 जनाजे उठाए हैं और यहां बसंते मना रहे हैं ये लोग, तो लोग तो फिर पीछे पड़ेंगे। और न सिर्फ ये, बल्कि सर FC वाले जो रिटायर होके 3 महीने से 4 महीने से बैठे हुए हैं, हमारे पास खजाने में इतने पैसे नहीं है कि FC वालों को जो है वो पेंशन दे दें। वो कहते हैं KP वालों को पैसे देने हैं। KP वाले भी, सोहेल अफरीदी साहब भी जो है, अगर वो समझ रहे हैं कि सुबह बंद किए बगैर कल और एहतजाज भरपूर तरीके से किए बगैर सिर्फ इनके साथ गुड़ी गुड़ी प्रोग्राम चल जाएगा स्वीट बॉयज और स्वीट गर्ल्स की तरह, और जो शफी जान जिस किस्म के बयान दे रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये आपको मैनेज कर रहे हैं, आप इनको नहीं मैनेज कर रहे, ये आपको मैनेज कर रहे हैं। किस चीज से डरते हो यार? एनीवे, ये मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि फिर पंजाब में बताया गया, फिर महबूबा को पैगाम पहुंचाया गया, और पैगाम पहुंचाने के बाद जनाब जो कमिटमेंट्स हैं वो CM जनरल मरियम रानी, जो कि यार चोरी के वोट पे बनी हुई है CM, यूरोपियन यूनियन अपनी इलेक्शन रिपोर्ट निकालता नहीं है, और कॉमनवेल्थ की निकल चुकी है, और लियाकत चट्टा बता चुका है कि तुमने वोट चोरी किया है, तुम लोग चोर हो, और तुम लोग चोरी की हुकूमत करके बैठे हुए हो, और तुम्हें बिठाया फौजियों ने, तुम्हारे आसिम मुनीर ने बिठाया। पूरा निजाम के पास लेजिटिमेसी है ही नहीं, पुट्ठे होके नंगे होके नाच चुके हैं, लेकिन लेजिटिमेसी है नहीं, और इसको PM बनाना चाहता है। तो CM मरियम ने अपनी बसंत की अरेंजमेंट्स जो हैं वो कैंसिल की, सिर्फ अपनी बसंत की अरेंजमेंट कैंसिल की। इमाम बारगाह ब्लास्ट के बाद GHQ की तरफ से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने जाके आसिम मुनीर को कहा कि बाबा होश है, चाह तेरे बुढ़ापे का इश्क सानू डुबो देगा अंदर ही अंदर। तो अपनी कमिटमेंट्स को कैंसिल किया गया है। बाकी उसी तरह जो है वो टन टकोर प्रोग्राम पंजाब का चल रहा है, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है, ठीक है, बेहिसी अरूज के ऊपर है। ये देख लें आज की तारीख की तमाम तस्वीरें गल्फ टुडे की, इनकी कनीजें जो है वो नाच रही हैं,
बोर्ड हाउसवाइफ क्लब है इस वक्त जो पूरे का पूरा पंजाब के ऊपर छाया हुआ है, और बाकी तमाशबीनी जो है वो अपनी महराज के ऊपर है, और पल्ले नहीं तेला ते कर दे मेला मेला ये लोग फिर रहे हैं। इनके पास तो है ना तेला, मुल्क के पास नहीं है। मुल्क का क्या लगे, इन्होंने बाहर चले जाना है। आप देख लें, इवन व्हेन डार्कनेस फॉल्स लाहौर बसंत रिफ्यूजेस टू डाई। भाई जारी बात है, किस कदर कहते शिफा है मेरी दुनिया में नदीम, जो जरा हंस के मिले उसको मसीहा समझूं, है जी। आखिर में सिफत गयूर, मैं उस वक्त एफसी पेशावर में विंग कमांडर था, उस वक्त ये शहीद हुए थे, इनके ऊपर अटैक हुआ था, मैं हेडक्वार्टर एफसी के अंदर था, दबंग अफसर था। सिफत गयूर ने कहा था, ये एफसी का ही फ्रंटियर कंस्टेबलरी का आईजी था उस वक्त, इसने कहा था मैं फौजी गाड़ियों की तलाशी की इजाजत दी जाए, फिर भी धमाका हो जाए तो मुझे फांसी दे देना, सिफत गयूर ने कहा था। और उसके बाद ये खुद शहीद हो गए। अब इनको बहादुर समझने वाले बड़े अफसर हैं जो इस वक्त पुलिस में भी हैं, लेकिन जरूरत उनकी भी नहीं है कि वो सच बोल सके। देखो बात यह है कि ठीक है, ये नहीं कोई कह रहा कि फौज ने जाके काम करवा दिया है या आईएसआई ने खुद जाके करा दिया। देखो प्रॉक्सी से करवाया है, कौन पाल रहा है आईएसकेपी के दो फैक्शंस को जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और अब वादी तीरा इनको बिठाने की कोशिश कर रहे थे। उठा पड़ गया उनको काम वहां पे, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया मामला। वो इनको, इनकी नाक में वो इंडियन मीडिया वालों ने दम किया हुआ है। इनको जो मर्जी प्रोपेगेंडा बोले, लेकिन तकलीफ इनको है क्योंकि उनको सुनती है दुनिया। वो अंग्रेजी उनका मीडिया तगड़ा है, सारी दुनिया वहां से पिक कर लेती है न्यूज, तो इनको एक्शन करना पड़ जाता है अपने ही लोगों के खिलाफ। लेकिन अपने एसेट ये फिर भी बचा लेते हैं। चाइनीज भी इसीलिए रो रहे हैं। आज के दिन का पहला भी लोग आप देख लो। वो इस तरह मुल्क नहीं चलते यार, ये कोई चकला थोड़ी है, ये हीरा मंडी बना के पूरे मुल्क को चला रहे हो। उसके भी कुछ असूल होते हैं, तुम तो वो भी तोड़ बैठे हो। मुहर्रम में वो भी जो है बंद कर देते हैं कारोबार। व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड यू आर अ न्यूक्लियर स्टेट, आप सिक्योरिटी स्टेट बनाना चाहते हो, तो क्या, किसका फायदा है? और इस सारे जो हार्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पाकिस्तान सफर कर रहा है, उसमें इस मुल्क को क्या फायदा हुआ? मेरा सवाल ये है, कमेंट्स के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा, हक और सच बोलने का सिलसिला। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा